चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग की जो डायरी है बीएड में वो किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो देखिएगा, ये है माइक्रो टीचिंग की आपकी डायरी। कुछ इस तरीके की आपको महाविद्यालय से मिलेगी, जो सभी महाविद्यालयों में बीएड के छात्रों को दी जाती है, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएसटीसी का स्टूडेंट हो। इन सभी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में आपको माइक्रो टीचिंग की डायरी दी जाती है। अब इस माइक्रो टीचिंग की डायरी को भरने का क्या तरीका होता है, कैसे इसको हम भरते हैं, और ये सभी विषय को अलग अलग आपको बनानी होती है, जिसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। और उनको किस तरीके से बनाते हैं हम उसको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये मैंने भूगोल से संबंधित ये माइक्रो टीचिंग की डायरी आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं। तो देख लीजिएगा आपको किस तरीके से बनानी है। आपको ये सेम टू सेम डायरी आपको मिलेगी, जो कि बिल्कुल प्लेन होगी। उसको आपको भरना होगा, तो भरने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी जो इस फिलहाल इस सत्र में जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, वहाँ आपको इस तरीके की डायरी दी जाएगी, तो उसको आपको भर लेना है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपको कौशल का नाम यहाँ डालना है। उस कौशल में आप लिखेंगे प्रश्न कौशल, और प्रश्न कौशल लिखने के बाद में आपको इसके आगे एक कॉलम मिलेगा। कौशल का नाम आपको डालना है, प्रश्न कौशल, फिर प्रश्न कौशल के बारे में आपको विषय डालना है, कक्षा आपको डालनी है, और अवधि आपकी 8 मिनट आपकी रहेगी। और फिर आपको प्रकरण जो आप टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम आपको डालना है। पृथ्वी की संरचना मान लीजिएगा, जैसे आपने लिया है पृथ्वी की संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये आपका टॉपिक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कम से कम 5 प्रश्न लेने हैं। इनमें तारगम्यता होना आवश्यक है। तारगम्यता कैसे, कि जहाँ आपका प्रश्न खत्म हो रहा है वहीं से आपका वहीं से आपका जहाँ आपका प्रश्न खत्म हो रहा है उसके बाद में छात्र यदि जो क्रिया करता है और उस क्रिया करने पर जो आपको उत्तर देता है, उस उत्तर से ही आपको फिर से प्रश्न बनाना होता है। तो ये एक तारगम्यता होती है, ये आपकी माइक्रो टीचिंग में होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ यहाँ आपको क्रम संख्या डालनी है, फिर यहाँ आपको शिक्षक क्रिया डालनी है। अब आप शिक्षक हैं, आप प्रशिक्षणार्थी हैं, तो आपको क्या क्रिया करनी है। जैसे आपने प्रश्न बोला है पृथ्वी की संरचना कितने परतों से मिलकर बनी है, तो छात्र ने क्रिया करी और उसका आंसर दिया 3 परतों से। अब आपने जो छात्र ने उत्तर दिया है उसी के से आपको दोबारा प्रश्न बनाना है, तो वो होता है तारगम्यता। तो इसी से आप प्रश्न बनाओगे, 3 परतों से ही आप प्रश्न बनाओगे कि भाई पृथ्वी की संरचना में 3 परतों के नाम बताइए। फिर छात्र ने क्रिया करी, फिर आंसर दिया भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। इस तरीके से फिर आप बनाओगे ये जो स्थलमंडल है वो इसका निर्माण किन परतों से मिलकर हुआ है। फिर स्टूडेंट ने क्रिया करी और जवाब दिया भूपर्पटी और मेंटल। फिर आप वापस से क्रिया करोगे, फिर प्रश्न बनाओगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, फिर वो छात्र क्रिया करेगा, फिर आंसर देगा भूपर्पटी। इस तरीके से आपका रहेगा। लेकिन आपका जो अंतिम प्रश्न रहेगा वो आपका समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, उसका उत्तर